डियर स्टूडेंट, आज से हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो साइंस के चैप्टर है क्लास 9th और 10th के। क्लास कौन से? क्लास 9 प्लस क्लास 10th के जितने भी साइंस के चैप्टर हैं हम चैप्टर वाइज कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर हमने 14 तक पढ़ेंगे। जो हमारे चैप्टर में है कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ेंगे। ये कंटेंट के बारे में, इस कंटेंट के बारे में आपको बता दें, ये कंटेंट जो है पूरी तरीके से क्लास 6 से लेकर 12 तक के हैं। इसमें जितने भी कंटेंट है, इसके साथ इसमें प्रीवियस ईयर PYQ है, BPSC, SSC और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस चैप्टर से जितना सब है। इसके साथ इसमें जितने हमारे NCERT में नीचे दिया होता है क्वेश्चन करने के लिए आपको सॉल्यूशन, उसका भी इसमें है। तो देखना जो चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है ना, वो पूरी तरीके से उसको हाईलाइट किया गया हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, देखो इसका PDF कहाँ मिलेगा? PDF के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा टेलीग्राम में BPSC 071ST सर्च कर लो। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको PDF इसका क्या होगा, मिल जाएगा। इससे पहले पूरा वीडियो देखना, तभी आपको PDF के साथ समझ में आएगा। देखो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये क्लास 10th का हमारा है। ठीक है, 0 से हम आपको हीरो बना देंगे पूरे प्रीवियस ईयर के साथ। देख लो BPSC, SSC, CGL, MTS सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। क्लास को क्या करना है, तुम कंटिन्यू आप पहले 10 मिनट देखो, इसके बाद से अच्छा लगेगा पूरा देखना, नहीं लगेगा फिर कहीं और ढूंढना। ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। देखो यहाँ भूमिका हम पढ़ेंगे। देखो दूध का फटना और लोहे पर जंग लगना क्या है कि हम गर्मियों में कमरे के ताप पे दूध का अगर खुले छोड़ देते हैं, जो दूध होता है मिल्क हमारा, अगर गर्मी है और उसमें क्या करते हैं हम अपने रूम में खुले छोड़ देते हैं, या किसी लोहे को हम क्या करते हैं नमी में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? अगर लोहे को हम नमी में, देखो इसको हवा में छोड़ दिए तो क्या होगा? तो इन सारी परिस्थितियों में क्या होता है, जो हमारी वस्तु के प्रकृति की पहचान कुछ ना कुछ उसमें क्या होती है, कुछ ना कुछ बदल जाती है। क्या होती है? कुछ ना कुछ बदल जाती है। यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूर्णतः दूसरा जो पदार्थ बनाता है उसका गुण क्या होता है, पूरी तरीके से भिन्न होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। ये भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदलती है, जैसे बर्फ से पानी और नया पदार्थ नहीं बनता है। तो यहाँ समझ में आया कि जो भौतिक फिजिकल परिवर्तन क्या होता है। फिजिकल परिवर्तन का मतलब होता है कि उसकी अवस्था चेंज होगा लेकिन उसके गुण में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। देखो जैसे कि क्या होता है, अगर आपने वाटर लिया, ठीक है, पानी लिया, पानी को ले जाकर अपने फ्रिज में रख दिया, यहाँ पे बर्फ़ बन जाता है। तो देखो पानी की अवस्था चेंज हो गया, किस में? बर्फ़ में। लिक्विड से ये चेंज हो गया सॉलिड में, लेकिन क्या फिर बर्फ़ से पानी नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि इसकी अवस्था बदलती है। जैसे वाटर लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड हो गया, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ़ जो बनता है ये पानी ही रहता है, ये कुछ नया चीज़ नहीं बनता। इसी को क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में पहचान कैसे करोगे कि इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया होगा? पहचान के लिए देखो क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ की अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके अंदर, तो उसके अवस्था और रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? अवस्था और रंग में परिवर्तन। अवस्था मतलब स्टेज, मतलब जो चीज़ में था उसका अवस्था बदल जाता है। जैसे देखो ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है, बदलता है। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारा वाटर है ये क्या हो जाता है, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। तो बर्फ़ क्या होता है, एक सॉलिड हो जाता है, जबकि वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये बोल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। और फिर से देखो अगर हम लोहे को क्या करते हैं कि मॉइस्चर में, मतलब नमी में छोड़ते हैं, तो क्या होता है, लोहे पे जंग लग जाता है। फिर से जंग को हम छोड़ा देते हैं तो फिर से लोहा दिखता है ना। ठीक उसी तरीके से देखो लोहे पे जंग लगना और उसके रंग क्या होता है, लाल भूरा हो जाता है। ये चीज़ है, अवस्था में परिवर्तन होता है। अब देखो गैसों का उत्सर्जन, अगर इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तो गैस का उत्सर्जन होता है। लाइक तुम समझो, जब हम क्या करते हैं गाँव में चाहे घर में,
जब हम चूना लाते हैं और चूने से हम क्या करते हैं, दीवार को पेंट करने के लिए, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पानी रहता है हमारे पास, पानी, और पानी में हम जब चूना को डालते हैं तो देखते हो कितना तेज़ी से इधर से गैस निकलता है, बहुत तेज़ी से गैस निकलता है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, गैस का उत्सर्जन या निकासी होता है। जैसे अभिक्रिया के दौरान गैस के बुलबुले निकलना। उदाहरण के लिए समझो, जिंक पर अम्ल, अगर जिंक पे अगर अम्ल डालते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2 गैस। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल भी समझाया कि चूना जब हम लाते हैं घर को पेंट करने के लिए, पानी में डालते हैं, वहाँ से क्या होता है, हीट कितना तेज़ी में निकलता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ वो। अब तीसरा क्या होता है कि तापमान में परिवर्तन, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया मिश्रण का गर्म या ठंडा होना। जैसे बिना, देखो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि बिना बुझे चूने में पानी मिलाने पर अत्यधिक क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, तो उसमें तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानोगे, किन किन चीज़ों से, कि सर रासायनिक अभिक्रिया तब कहेंगे कोई चीज़ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए या उसकी रंग बदल जाए, ठीक है, उसमें से गैस निकले, उत्सर्जन हो, इसको कहेंगे। उसकी जो टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाए उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये सारे प्रोसेस में हम रासायनिक अभिक्रिया को देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, रासायनिक समीकरण है उसका संतुलन, रासायनिक समीकरण जो हमारा केमिकल इक्वेशन और उसका संतुलन कैसे करते हैं। समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, समीकरण जो होता है हम उसको संतुलन, बैलेंस क्यों करते हैं, दोनों साइड बराबर क्यों रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसका कारण दिया है, इसको इम्पोर्टेंट है, देखो VVIP कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही हम क्या कहते हैं, दोनों तरफ के संतुलन कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। जब अभिक्रिया होता है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जब हम किसी चीज़ को अभिक्रिया कराते हैं तो उसकी जो उत्पाद बनती है उस समय में ना इधर उसका कुछ बिगड़ता है ना इधर, ये दोनों तरफ सेम होते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। उसकी जो मास होता है, मास में कोई बदलाव नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना उसके द्रव्यमान में। देखो अंत अभिक्रिया मतलब रिएक्टेंट, जो अभिक्रिया हो गया रिएक्टेंट, जैसे H2+O अगर मिलते हैं, ये दो मिला तो इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये दोनों मिलकर बना देते हैं H2O, तो ये इसको बोलते हैं उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों का अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, समान। जैसे देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे तुम्हारा 2 होगा H+O2, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, अगर H को अगर O2 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, H2O बनता है। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ पे H कितना है, एक है, एक ही है ना, यहाँ पे H 2 है, यहाँ पे O कितना है, 2, यहाँ पे 1। अब हमें इसको बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बराबर। इसी को बोलते हैं कि प्रत्येक साइड में जो मॉलिक्यूल्स है, जो परमाणु है, वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम समझेंगे, देखो यहाँ पे कंकाली बनाम संतुलन समीकरण। कंकाली के मतलब हो गया कि असंतुलन। जैसे Mg+O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो MgO बनता है, क्या बनता है, MgO। यहाँ पे क्या ये संतुलन है, नहीं, क्योंकि देखो Mg एक है, इधर Mg एक है, ठीक है, यहाँ तो ठीक है सर। यहाँ पे O2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है क्या, एक ही है। तो ये क्या है, असंतुलन, दोनों बराबर नहीं है। वही देखो यहाँ पे संतुलन किया गया है, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो देखो दो अगर Mg मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट। उत्पाद में भी तुम देखोगे ना, तो 2 जब आगे लग जाता है ना, तो जितना उसके पीछे है वो सब उतना ही होता है। तो यहाँ पे 2 MgO भी हो गया, 2O भी हो गया। तो ये क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये संतुलन है। इस चीज़ को समझ लो। देखो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, सिंपल सी भाषा में समझ लो। संयोजन का मतलब जुड़ना, संयोजन का मतलब जुड़ना, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ को बना दे, संयोजन कहते हैं ना। संयोजन मतलब क्या हुआ कि दो चीज़ मिलकर, जैसे H+O2 ये मिलेगा तो H2O बना देगा,
क्या बनाएगा H2O। अगर हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला तो H2O। तो देखो ये दो मिला, मतलब ये क्या हुआ, संयोजन हुआ, मतलब दोनों मिला और एक उत्पाद बना दिया वाटर। तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दो, अगर हमारा रिएक्टेंट मिले गए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिले तो एक उत्पाद H2O बनाया, वाटर बनाया। इसी को कहते हैं हम क्या, इस संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, बिना बुझे चूने में पानी मिलाना। बिना बुझे चूने में हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं। जैसे CaO, ये बिना बुझा है, इसमें हम क्या किए, वाटर डाल दिए H2O, तो क्या होगा CaOH का होल 2। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिंगल उत्पाद को बनाते हैं, सिंगल उत्पाद को बनाते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना प्लस वाटर मिला तो हमें क्या बनाया है, CaOH के होल 2। ठीक है, बुझा हुआ चूना। वियोजन अभिक्रिया में डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पाद में। डिकम्पोज मतलब टूटना। देखो एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है, जैसे PbNO3। ठीक है, इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं। को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं इसको हीट में तो क्या बना, PbO। ठीक है, PbO बना प्लस NO2 प्लस O2, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो इस चीज़ को याद रखना। वियोजन में क्या होता है सर, वियोजन में एक हमारा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, एक से अधिक, एक पदार्थ जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, या दो से अधिक क्या होता है, उत्पाद बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आपको दिया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, ये BPSC में 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O का भूरा क्या होता है, धुआं निकलता है। क्या होता है, धुआं निकलता है। जब लेड नाइट्राइट को हम गर्म करते हैं, उसको हीट करते हैं तो क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। ये BPSC प्रीवियस ईयर है, इस चीज़ को याद रखना। देखो एक होता है विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन। अभी विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब जगह को चेंज कर देता है। क्या करता है, जगह को वो चेंज कर देता है। द्विविस्थापन में दो जगह के चेंज करता है, एक दूसरे को रिप्लेस करता है। तो इस यहाँ पे समझने की कोशिश करो क्या दिया है। देखो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब एक विस्थापन में क्या होता है, जब एक हाईली रिएक्टेड अगर मेटल जो होता है हमारा, वो क्या करता है, लो एलिमेंट, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है। जैसे तुम एग्जांपल समझो, अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तुम 2-3 साल से गर्लफ्रेंड के साथ हो, तुम बोर हो रहे हो। ठीक है, तुम क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन दिखा दे तो वो लड़की क्या होगी, तुमको छोड़ देगी, क्योंकि तुमने क्या हुआ, बोर हो गया। तुम्हारी रिएक्टेंट मतलब तुम्हारी जो उसके साथ जो अभिक्रियाशीलता है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, और तुम्हारी दोस्त का ज़्यादा हो रहा है तो वो डिस्प्लेस कर देगी, उसके साथ चली जाएगी तुमको छोड़कर। इसी तरीके से यहाँ पे समझो, जब अधिक क्रियाशील तत्व, जब हाईली रिएक्टेड जो तत्व होता है, जो कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक को क्या करती है, हटा देती है, उसको भगा देता है। ठीक है, उसको हटा देता है। तुम गर्लफ्रेंड से बोर हुआ, तुम्हारा दोस्त आया, तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दूर कर दिया। ठीक उसी तरीके से देखो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे दिया है कि Fe मतलब हमारा लोहा हो गया, CuSO4, यहाँ पे क्या है, CuSO4। जो Fe है ना, ये रिएक्टेंट जो होता है, ये हाईली रिएक्टेड होता है कॉपर से। कॉपर से ज़्यादा तेज आदमी है ये,
लोहा जो है कॉपर से अधिक तेज है, इसीलिए कॉपर को कहता है बेटा तुम SO4 के साथ मत रहो, उसके साथ हम रहेंगे। तो SO4 के साथ से Cu को क्या करता है, Fe हटा देता है। देखो यहाँ पे FeSO4 हो गया, इसको लात मारा, बोला Cu के तुम बाहर निकलो, हम जाएंगे SO4 के साथ। इसने क्या किया, FeSO4 हो गया प्लस Cu। तो इससे क्या सीखने को तुम्हें मिला कि जो हमारी लोहा है, फेरस है, वो कॉपर से रिएक्टेंट ज़्यादा है, हाईली रिएक्टेड है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टेंट कौन है, फेरस है। अगर कई बार क्या होता है एग्जाम में आपको सजाने के लिए दिया जाता है कि हाईली रिएक्टेड से सजाओ, अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ सर, एक जो हाईली रिएक्टेंट होता है ना, वो लो रिएक्टेंट पदार्थ को मार के भगा देता है। ठीक है, खुद जाके उसके साथ चिपक जाता है। लोहे के कील कॉपर सल्फेट के नीले रंग को मलिन हल्का हरा कर देती है। देखो द्वि विस्थापन में क्या होता है, अब यहाँ पे समझो, ये और इंटरेस्टिंग है। मान लो तुम हो, ठीक है, यहाँ समझो, ये मान लो तुम हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, ये एक तुम्हारा दोस्त है, ये उसकी गर्लफ्रेंड। हुआ क्या, तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ बोर हो गए हो, ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ बोर हो गया है, मतलब उतना रिएक्टेंट नहीं हो, उतना उसको लेकर पॉजेसिव नहीं हो। तो करता क्या है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड को पटा लेते हो, उसके प्रति तुम्हारी वफादारी होती है, क्योंकि अपनी वाली क्या होती है, धीरे धीरे उसकी मोल घटने लगता है, तो हम दूसरे पे नज़र मारते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से देखो ये क्या हुआ, तुम अब उधर देख रहे हो, तो उसको भी, उस तुम्हारा दोस्त है वो देखते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास, तो क्या हुआ, इसके पास से तुम अपने दोस्त के पास से, तुम अपने दोस्त के पास से उसकी गर्लफ्रेंड को अपने पास बुला लिए, और तुम्हारा दोस्त क्या किया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे पास से बुला लिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों जगह चेंजिंग हो रहा है, याद रखना क्या हो रहा है, दोनों जगह चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों के क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इसमें अक्सर अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। यहाँ पे अब चलो समझाते हैं, समझो यहाँ पे देखो, N2SO4, N2 जो है SO4 के साथ है, अब BaCl2, Ba जो है Cl2 के पास है। होता क्या है कि N2 कहता है नहीं भाई तुम Ba हट जाओ, हम आ रहे हैं। तो Ba को क्या किया, लात मारा, बोला तुम हट जाओ Ba, तो उसको हटा दिया। तो जो Ba है ये कहता है N2 तुम भी हट जाओ, हम SO4 के साथ आते हैं। तो Ba क्या करता है, SO4 के साथ चला जाता है, बोलता है तुम Cl2 को हटा रहे हो, तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड को ले जा रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड मुझे दो। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, BaSO4, Ba क्या हुआ, SO4 के साथ जाके चिपक गया, और N2 क्या हुआ, Cl2 के पास चिपक गया। तो BaSO4 प्लस NaCl। समझ में आया, कितना मज़ा आया। देखो सिंगल जो हमारे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ हो, तुम बोर हो गए, तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उठा के लेके चला गया, क्योंकि तुमने उतना ज़्यादा रिएक्टेंट नहीं, अब तुमको उसको लेकर तुम्हारे अंदर उतना प्यार नहीं है, उसके प्रति प्यार हो गया तो लेकर भाग गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ कि तुम्हारी नज़र जो है अब तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड पे, तुम्हारा जो दोस्त है उसका नज़र तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे, तो दोनों एक्सचेंज कर लिया, अदला बदली कर लिया। यहाँ देखो, ऊष्माक्षेपी बनाम ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी के मतलब जब भी ये अभिक्रिया होता है तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है, एनर्जी बाहर आता है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, एनर्जी को उसको देना पड़ता है, तो एनर्जी को सोख लेता है। एग्जाम्पल देखो, ऊष्माक्षेपी में देखो, आपको हम पहले ही एग्जाम्पल दिए थे कि जब हम चूना लेकर आते हैं और पानी में जैसे ही चूना को डालते हैं, पानी में क्या किया हम, चूना को, ये हमारा हो गया पानी, इसमें डाले चूना, तो चूना में से क्या होता है, देखते हो बहुत तेज़ी में गैस एनर्जी बाहर आता है, रिलीज हो गया। समझ में आया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। अब तुम जब अंडा बनाते हो तावा पे, अंडा जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, इसको हीट देते हैं, जब हीट देते हैं तो ये अंडा जो होता है हमारा हीट को ऑब्जर्व करता है, तभी ना बनता है।
हीट को ऑब्जर्व करा तो ये अंडा जाकर हमारा बनता है, तो इसको बोलते हैं उष्मा शोषी। और उष्मा छेपी किसको बोले हम, जब पानी में चूने को डाल दिए तो। समझ में आया? चलो हम एग्जाम्पल से यहाँ पे समझेंगे, ये तो गांव वाला भाषा था। देखो उष्मा छेपी में क्या होता है, उष्मा छेपी एक्सोथर्मिक इसको कहते हैं, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद तो निर्माण होगा, उसका प्रोडक्ट निर्माण होगा, उसके साथ ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होता है। प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन, अगर हम प्राकृतिक गैस जो मीथेन है उसको अगर हम जलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा भी निकलेगा और उसका प्रोडक्ट भी निकलेगा। अब जैसे देखो हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम जैसे ही सांस लेंगे फिर से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, CO2 को रिलीज़ करते हैं, O2 को लेकर CO2 को हम रिलीज़ करते हैं, इस चीज़ को हो गया। ठीक है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट होना, साग सब्जियाँ जैसे तुम फेंक दिए, फेंकने के बाद से वो क्या करती है कि धीरे धीरे रहती है, उसके बाद सड़ गल के क्या करती है, ऊष्मा को रिलीज़ करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी। अब पूरा नॉर्मल भाषा में यहाँ पे सोचो कि आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, श्वसन जो होता है ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, इस चीज़ को स्टार मार्क कर लो, आपके एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, क्या किए, ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, ऊष्मा तो उत्सर्जित कर रहे हैं, तो इसी को श्वसन क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब देखो ऊष्मा शोषी में क्या होता है, इसमें ऊष्मा सोखता है, ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्मा ये लेता है, छोड़ता नहीं है। क्या करता है, देखो जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, अभिकारकों को हमें तोड़ने के लिए उसको ऊष्मा देते हैं, वो ऊष्मा का शोषण करता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सनलाइट को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको क्या करते हैं, सोखते हैं, तब जाके अपने खाना को बनाते हैं। यहाँ स्टार मार्क कर लो, क्या करो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें से पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण एक कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इस चीज़ को याद रखें। क्यों, क्योंकि ये सर एनर्जी को लेता है, अवशोषण करता है। ठीक है, एनर्जी को लेता है, जो एनर्जी को छोड़ता है उसको ऊष्मा छेपी कहते हैं, जैसे श्वसन। सिल्वर क्लोराइड का विघटन, अगर सिल्वर क्लोराइड विघटन होता है तो उसमें से Cl2 गैस निकलता है। ठीक है, AgCl को अगर सूर्य प्रकाश, अगर उसको हम लाइट देते हैं तो Ag प्लस Cl2 में टूटता है, Ag तो टूट गया प्लस Cl2, ये Cl2 क्या हुआ, गैस बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गैस बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी बोलते हैं। यहाँ देखो श्वेत रंग से धूसर रंग होना मतलब ग्रे हो जाना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, AgCl को। ये सब आपके एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए क्या करना है, ये चीज़ों को याद रखना है। देखो रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया समझो। उपचयन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जो संख्या का वृद्धि होता है, जबकि हाइड्रोजन की घटी होता है, लॉस करता है। ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन मान लो 1 है तो ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 था तो ये 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का शोषण कर रहा है, ऑक्सीजन का ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन इससे दूर भाग रहा है, क्या वो दूर भाग रहा है इससे, ये चीज़ समझ लो यहाँ पे। तो अब उपचयन में देखो ऑक्सीडेशन, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। अभी आपको बताएं कि एक ऑक्सीजन से 2 बन गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 से 1 में चला गया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ही आपके मन में नाम आया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के मतलब हो गया कि ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का लॉस होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, ये हो गया। अपचयन, यहाँ पे उपचयन है, इसीलिए देखो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड याद रखने में ज़्यादा फायदा होगा। ऑक्सीडेशन
रिडक्शन। अब देखो रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा। क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो यहाँ O2 रहेगा, तो यहाँ O केवल बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन में ऑक्सीजन की कमी होती है जबकि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। रिडक्शन में ऑक्सीजन की ह्रास होती है जबकि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इंग्लिश वर्ड याद रखोगे तो ज़्यादा फायदा रहोगे। ऑक्सीडेशन मन में आए तो सर ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा। रिडक्शन जब बात आती है तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन में बढ़ जाता है जबकि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स उसके घट जाते हैं। सुनो, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पे समझने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। समझो रिडक्स किसको बोलते हैं। रिडक्स में क्या होता है, ये दोनों एक ही साथ भाग लेता है। एक उपचय मतलब एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है। दोनों ये दोनों क्या होता है, दोनों मिलता है, एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। उदाहरण से समझो कि CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu से O भाग गया, देखो O उसके पास चला गया, ठीक है, और H2 बच गया तुम्हारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ CuO में ऑक्सीजन क्या हो रही है, हट रही है। यहाँ CuO है ना, तो यहाँ केवल Cu बच गया। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अपचयन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन बढ़ जाता है और H2 में जुड़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, उपचयन। समझ आया कि नहीं। यहाँ पे जब क्या हुआ, CuO से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसको अपचयन बोलते हैं। CuO ऑक्सीजन इसमें कम हो गया तो इसको रिडक्शन बोलते हैं ना। ऑक्सीजन इससे अगर हट गया इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन बढ़ जाता तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। और वही देखो कि हमारा H2 में क्या हुआ, O जुड़ गया। जब O जुड़ गया तो इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्योंकि H2 में हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। तो देखो दोनों जब एक साथ भाग लेंगे तो इसको रिडक्शन कहते हैं, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जो हमारा डेली लाइफ है, डेली जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ को हम समझो ध्यान से। देखो डेली हमारी लाइफ में क्या होता है, संरक्षण कोरोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है। मतलब कि कोई भी धातु को तुम क्या करो, खुले में छोड़ दो कहीं, तो जब वो नमी मॉइस्चर के संपर्क में हवा में आए, जैसे तुम्हारा घर बनता है तो घर में हम देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा रड को, जो हमारा रड होता है वो बाहर कलम से थोड़ा बाहर होता है। जब बाहर होता है उसको खुले में छोड़ देते हैं तो रड पे तुम देखते हो जंक लग जाता है। क्या होता है, जंक लग जाता है। जैसे तुम हल के ही देख लो, जब हम खेत में जो अपने ट्रैक्टर वाला जो हल होता है, तो जोतनी के टाइम में जब हम खेत को जोतनी करते हैं उस समय में हमारे हल में क्या होता है, वो ठीक ठाक रहता है। जैसे ही हम उसको कुछ दिन के लिए रख देते हैं तो उस पर क्या होता है, मॉइस्चर संपर्क में आता है और उसके ऊपर क्या होता है, भूरा भूरा कलर के लेयर एक बन जाता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। समझो लोहे पर लाल भूरे रंग का क्या होता है, एक जंग लग जाता है। जैसे अभी बताएं, ट्रैक्टर से हम लोग जो जोतनी करते हैं, जोतनी के समय ख़त्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, हल को अपने घर पे रख देते हैं, उसमें क्या होता है, कोरोजन पकड़ लेता है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना। अब चांदी देखो, चांदी को तुम हवा में रखोगे तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाता है। कैसी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि चांदी के ऊपर कौन सी किस कलर की परत चढ़ती है, तो काली परत चढ़ जाती है। तो इससे हम क्या करते हैं, कोरोजन कह दिया। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तांबा अगर रखोगे तो उस पर ग्रीन परत चढ़ जाती है, तो ये क्या हुआ, कोरोजन हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब देखो एक होता है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता मतलब रेंसिडिटी, मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी में समझो, तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। रिडक्शन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
रिडक्शन हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझो, तेल, और अगर हम तेल वाला कोई चीज़ है, वसा युक्त कोई खाद्य सामग्री, खाने वाला कोई चीज़ है, उसके संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे उनका स्वाद में गंध क्या होता है, और गंध बदल जाते हैं। क्या तो उसका स्वाद भी और उसका गंध भी बदल जाता है। प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिलाना। तो हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब वो उपचयित ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। मान लो तुम जैसे कुरकुरे खा रहे हो, कुरकुरे के अंदर कुछ ना कुछ भरा रहता है ना, नहीं तो वो तो खराब हो जाएगा। तो उसके अंदर देखो एंटीऑक्सीडेंट मिलाना होता है। या चिप्स के पैकेट में हम देखो नाइट्रोजन गैस भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि वो तेल वाला होता है, वसा युक्त होता है। अगर उसमें नहीं नाइट्रोजन भरेंगे तो खराब हो जाएगा, उसकी स्वाद में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है सर कि चिप्स के पैकेट में हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। इस चीज़ को याद रखना। देखो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करते हैं। एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिया, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? देखो हम जब हवा में, मतलब हमारी जो ऑक्सीजन में, हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ करते हैं। साफ करेंगे तभी जलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जम जाता है। किस चीज़ का लेयर होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? एक सफ़ेद कलर के एक लेयर जम जाता है। उसी को हटाते हैं किससे? रेगमाल से। तुम जैसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे, याद रखना। देखो मैग्नीशियम बहुत ही क्या होता है? क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम वेरी रिएक्टिव मेटल होता है। वायु में रहने पर इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की एक क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद परत जम जाती है। तो इस परत को हटाने के लिए इसे रेगमाल यानी सैंड पेपर से साफ किया जाता है, ताकि आसानी से जल सके। देखो मैग्नीशियम रिबन मान लो कि ये हमने रख दिया, जैसे ही हवा के संपर्क में आया तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ये परत जम गया, इसके ऊपर ये जम गया सर। ठीक है, जम गया। तुम देखते होगे कि जो हम लोग रेगमाल किसको बोलते हैं? सैंड पेपर किसको बोलते हैं? जो हम लोग पेपर को, जैसे अपने घर में है, क्या होता है, मान लो गेट है और गेट में क्या होता है, जंग लग जाता है, तो उसको सैंड पेपर जो लेकर हम आते हैं उसी को रेगमाल कहते हैं। उससे क्या करते हैं? उसको मार मार के फिर से उसको क्या करते हैं? चमका देते हैं। तो उसी से लाकर इसको क्या करते हैं? खूब अच्छा से इस पर मारते हैं इसको पूरी तरीके से। इसको क्या किए? इसको साफ़ करते 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 ये हमारा पूरा चिकनी तरीके से आ जाता है, साफ़ सफाई तरीके से आ जाता है। अगर इसके ऊपर तुम जलाओगे ना तो ये नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि ये वाइट जो लेयर है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको जलने नहीं देगा। क्या करेगा? जलने नहीं देगा। तब जब साफ़ कर दिया, मान लो ये साफ़ होकर आ गया, अब जैसे ही इसको जलाएंगे जलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी परत जम जाती है सफ़ेद कलर की? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसको किससे साफ़ करते हैं? तो सैंड पेपर से साफ़ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। ये क्वेश्चन आएगा, कभी भी लिख सकते हो। लोहे की वस्तुओं को हमें पेंट क्यों करते हैं? हम लोहे के जो वस्तु होता है तो पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? जंग, कोरोजन लगने से बचने के लिए। ठीक है, जंग के लगने से बचने के लिए। जैसे देखो पेंट करने से लोहे की सतह, वायु जो होता है, ऑक्सीजन के संपर्क या नमी के जो संपर्क में सीधे नहीं आता है। जब हम पेंट कर देते हैं, तुम देखना लोहे के जब पेंट कर दोगे तो वो कितना भी उस पर हवा लगे, बारिश हो, कुछ भी हो, तो उसमें जंग नहीं लगता। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? पेंट करते हैं, ताकि हमारा जो लोहा वो बच जाए, उसमें जंग ना लगे। ठीक है, अब देखो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अभी देखो ये वाला क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं हम? क्योंकि सर इसमें क्या होता है? इसमें हमारा ऊष्मा का रिलीज होता है, ऊष्मा हम छोड़ते हैं इसमें। देखो श्वसन के दौरान कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूटता है। क्या हुआ? ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? टूटता है। श्वसन के दौरान कोशिका में ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिला तो टूट गया। ठीक है, टूटा, और उससे अत्यधिक क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है।
उससे एनर्जी निकलता है, चूँकि ऊर्जा बाहर निकलती रहती है, इसीलिए उसमें छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज़ को क्या करना है, याद कर लेना। देखो एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन दिया है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। नाइट्रोजन एक क्या होता है, कम सक्रिय होता है। नाइट्रोजन इज ए लेस रिएक्टिव, कम सक्रिय होता है, मतलब ये अक्रिय गैस है। ये पैकेट से ऑक्सीजन को हटा देता है। ये क्या, जैसे ही इसको अंदर हम मान लो ये पैकेट है, इसके अंदर जैसे ही हम नाइट्रोजन को डालेंगे ना, ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगी। जब ऑक्सीजन इसमें रहेगा ही नहीं तो अभिक्रिया तो होगा नहीं। अभिक्रिया कभी भी कब होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, जहाँ ऑक्सीजन हो वहीं अभिक्रिया होता है। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन एक क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। जैसे ही इसको हम पैकेट में डालते हैं तो ऑक्सीजन को हटा देता है, जिससे खाद्य पदार्थ ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, बच जाता है। वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, जिस अभिक्रिया में एक अविलय मतलब अघुलनशील पदार्थ का निर्माण होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, जिस अभिक्रिया में मतलब अघुलनशील मतलब वो घुलेगा नहीं, टाइट मतलब सॉलिड टाइप का चीज़ का निर्माण होता है, जो विलयन से अलग होकर नीचे बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट का बनना, ठीक है। अवक्षेपण में क्या होता है सर, कि इसमें एक सॉलिड पार्ट बनता है, जो क्या होता है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बैठ जाता है, जिससे अभिक्रिया वो क्या होता है, अलग दिखता है, विलयन से अलग दिखता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे तुम पानी लो, अब पानी में थोड़ा सा बालू डाल दो, तो बालू के जो कण होता है ना, धीरे धीरे देखना इसके नीचे जम जाता है, क्या होता है, जम। इसी को हम अवक्षेपण बोल सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ, वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ क्या होता है, एक ए है, यहाँ पे समझो वियोजन अभिक्रिया, ये ए जो है ना, ये ए बी और सी पदार्थ में टूट जाता है। जबकि संयोजन में क्या होता है, बी और सी मिलकर एक पदार्थ को बनाता है, ए को, और ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, किसको बनाता है, एक को बनाता है। संयोजन में देखो दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर उत्पाद बनाते हैं। संयोजन में क्या हुआ कि बी और सी मिलकर ए को बना दिया। वियोजन में यही क्या होता है, टूट कर दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जो एक दूसरे के विपरीत। जैसे वियोजन में देखो, ये एक सिंगल हमारा पदार्थ है, दो पदार्थ में चेंज हो गया, उत्पाद में चेंज हो गया। जबकि यहाँ पे देखो हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ये दो जोड़कर एक पदार्थ को बनाता है। देखो ये हमारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, आपको 5 बार भी बताए होंगे। कैसे, ऊष्मा छेपी। क्यों सर, जो कोशिका होती है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट जाती है, क्या होती है, टूट जाती है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एसएससी सीजीएल में आया था, सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह किस रंग का हो जाता है। अगर Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड AgCl को तुम सनलाइट में रख दो तो उसकी कलर कैसी होती है, ग्रे हो जाती है, धूसर। सिल्वर धातु बनने के कारण क्या होती है, ग्रे कलर की हो जाती है। बीपीएससी ट्री में पूछा था, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उनका ऑक्सीकरण ना हो। अभी बताए थे, चिप्स में नाइट्रोजन भरते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। ये क्या करता है सर, ये ऑक्सीजन, उस पैकेट से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। जब ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा तो जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो अभिक्रिया होगा नहीं। जब अभिक्रिया होगा नहीं तो जो चीज़ है हमारा, जो चिप्स है, वो कभी खराब नहीं होगा। एसएससी एमटीएस में देखो, लोहे पर जंग रस्ट लगना किसका उदाहरण है। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, तुम्हारे लिए कितना क्वेश्चन है, एकदम शानदार शानदार से क्वेश्चन है। अपने दोस्तों में वीडियो को पूरा शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना। ऐसे ही करके हम सारे पार्ट को लाएंगे, जितने भी हमारे चैप्टर हैं सभी चैप्टर को लाएंगे, लाइन बाई लाइन लाएंगे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे चैप्टर को लाएंगे।
देखो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, देखो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था कि श्याम श्वेत मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताओ। अभी पढ़ा है तो ऊपर, तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को यूज करते हैं, इस चीज़ को याद रखना। फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग करते हैं, तो AgBr AgCl को हम यूज करते हैं। BPSC 65 में पूछा गया था बिना बुझे चूना मतलब क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। प्री में पूछा गया था BPSC में, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं निकलता है, कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सब कुछ ऊपर पढ़ लिए हैं। देखो SSC CPO जल की विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल का विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, जब जल का हम जल पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक देते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में क्या होता है सर बताऊँ, वियोजन में एक पदार्थ मिलकर दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है वियोजन में, ठीक है। संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का संयोजन मतलब वो एक दूसरे को जुड़कर एक पदार्थ बनाया। वियोजन मतलब टूट गया, एक आदमी दो पार्ट में टूट गया, उसको बोलते हैं वियोजन। देखो कंसेप्ट चेक रैपिड फायर, यहाँ पे दीवारों पर सफ़ेदी के 2-3 दिन बाद चमक किसकी वजह से आती है, चलो बताओ। अगर दीवार पे हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं तो सफ़ेदी आती है, उस किसके कारण से आती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 के निर्माण के कारण होती है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है एंडोथर्मिक, क्योंकि ये सूर्य से क्या करती है, सन से अपनी ऊर्जा को अवशोषण करती है, ठीक है। बेरियम सल्फेट BaSO4 का अवक्षेप किस रंग का होता है, तो हमारे अवक्षेप किसका होता है, वाइट रंग का होता है। हाइड्रोजन का जुड़ाव और ऑक्सीजन का हटना अभी बताते हैं। हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्स अभिक्रिया। रिडक्स अभिक्रिया, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्स अभिक्रिया, और ऑक्सीजन इसमें से क्या होता है, कम होता है, तो इसको रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ ऑक्सीडेशन बोलेंगे और हाइड्रोजन इसमें कम होगा, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन कम होगा इसको रिडक्स बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, रिडक्स अभिक्रिया। देखो लक्ष्य की ओर, टारगेट या गोल के तरफ, रिएक्शन अभिक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप अपना एफर्ट नहीं करते, ठीक है। जब तक आप अपना एफर्ट नहीं करोगे तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। BPSC पथ चैनल हमारा जो यूट्यूब का है इस पर सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम आपको बताए थे, टेलीग्राम में BPSC 071ST, इस पर क्या करना है, आपको सर्च कर लेना है, टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा कंटिन्यू हम करेंगे और सभी चैप्टर को क्लियर कर लेंगे क्लास 9, 10 के साइंस के, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत ही कम क्वेश्चन सही होता है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग कितना 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, सोचो, तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद फिर से।